देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ ऋतिका अवाना। मुजफ्फरनगर में छपार टोल प्लाजा पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी नौकरी बहाली और सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज खानपुर से विधायक उमेश कुमार शर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को सहायता का भरोसा दिया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे 58 पर स्थित छपार टोल प्लाजा में पिछले कुछ दिनों से तनाव बना हुआ है। कर्मचारियों ने बताया कि डिप्टी टोल मैनेजर अरविंद पांडे को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन नए ठेकेदार विनोद मलिक के आने के बाद उनकी स्थिति असुरक्षित महसूस हो रही है। उनका आरोप है कि नए कर्मचारियों की नियुक्ति बिना वेरिफिकेशन की गई और पुराने कर्मचारियों को अनदेखा किया जा रहा है। धरने में शामिल कर्मचारियों ने कुछ प्रमुख मांगे रखी है। नौकरी बहाल की जाए, सैलरी में कोई कटौती ना हो और ड्यूटी के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सर, यहाँ पे मामला यह है, हमारी 2 मांगे हैं। एक तो हमारी सुरक्षा, हमें सुरक्षा की इंतजाम किए जाएं। दूसरे है हमारे सैलरी, जो हमारी सैलरी हमारे खाते में आ रही है उसमें से 35% कमीशन हमारे से मांगा जा रहा है। ये 2 हमारी मांगे हैं। इतनी बड़ी हमारी मांगे नहीं है, छोटी सी 2 मांगे हैं हमारी, बस ये मांगे पूरी हो जाए। अच्छा, जो आप सैलरी की बात कह रहे हैं कि सैलरी में कमीशन मांगा जा रहा है, कौन लोग हैं वो जो सैलरी से कमीशन मांग रहे हैं? जो यहाँ पे कंपनी है वीकेएम। क्या नाम है उनका, पता है? वीकेएम को विनोद कुमार मलिक जी चला रहे। हाँ, तो क्या कहते हैं आपको? सैलरी आई है उसके हमें बोला जा रहा है जो भी आपकी सैलरी आई है उसमें से 35% हमें देना पड़ेगा। मुकेश चौहान जी इस चीज़ को अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा? आपका कहना है कि आपको जो है नौकरी से हटा दिया गया है जी। क्या कारण रहा? कारण ये रहा जी, हमें सुबह ही एक यहाँ पर दुर्घटना हुई हमारे इसमें। यहाँ सामने बिल्डिंग है, उसमें पांडे जी हमारे जो डिप्टी मैनेजर हैं मुकेश चौहान जी रहते थे वहाँ, उनके साथ में और भी स्टाफ वहाँ पर रहता था। तो नाइट में उनके साथ में दुर्घटना हुई। वहाँ पे कुछ बातचीत, कुछ गुंडे आए, गाड़ी ले गए, वे अपना उन्हें मारपीट करके और पांडे जी को उठा कर ले चले गए। पांडे जी को उठा कर ले जाने के बाद उनकी पता लगा कि अगले दिन शाम को उनकी मृत्यु हो गई। जैसे पता लगा उसके अगले दिन हमें मैसेज छोड़ा गया सभी को कि सभी कर्मचारियों को टोल पर आना है, जो जिसकी ड्यूटी है वो भी और जिसकी ड्यूटी नहीं है वो भी। सब कर्मचारी सुबह ही अपना ड्यूटी आ गए। जिनकी 20 शिफ्ट थी सुबह की, उन्होंने आके अपनी आईडी लॉगिन करी। आईडी लॉगिन करके 2 घंटे उन्होंने अपनी लाइन चलाई, 1 से 1.5 घंटा जो भी 2 घंटे उनकी चली। उसके बाद विनोद मलिक जी आए बुढ़ाना साइड से, अपने 200-250 आदमी लेकर पहुँचे। उसमें उन्होंने उसके बाद वहाँ पर धरना चालू कर दिया, टोल फ्री करा दिया। टोल फ्री कराने के बाद में मुकेश चौहान जी आते हैं। उन्होंने जो लड़की बरला साइड में काम कर रही है टोल के, उधर से लड़कियों को निकालते हैं और जो कर्मचारी हैं सबको लेकर छपार साइड पहुँच जाते हैं कि पांडे जी के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, आप सबको वहाँ जाओ, उनके लिए मांगे रखी जाएगी कि उनका जो है मुआवजे के लिए। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस ने भी खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, जिसमें कुछ तो पुलिस की गोली से घायल भी हैं जी। फिर अब ऐसा क्या कारण है कि आपको यहाँ धरना प्रदर्शन करना? धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि जब एक डिप्टी मैनेजर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हम तो आम वर्कर हैं, हमारी सुरक्षा का क्या होगा? तो टोल कैसे चल रहा है फिर? टोल तो अब उन्हीं के कर्मचारी चला रही है जी। हम तो सबको उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने हम पे इल्ज़ाम भी लगाया कि टोल फ्री हमने किया, जिसमें हमने टोल फ्री नहीं किया। टोल फ्री हमारे पे हमें ले जाकर उधर बैठाया गया छपार साइड में, और मुकेश चौहान जी जो है मैनेजर से उन्होंने बैठाया। उन्होंने खुद अच्छा, आप लोगों को जो धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हो, आप लोग कितना समय हो गया इस टोल पर काम करते करते? सर, हमें 4 से 5 साल हो गए यहाँ पर काम करते। सब पुराने वर्कर हैं, उसमें 80 समाज भी है, अपना ST भी है, OBC भी है और जर्नल भी है, सब समाज के लोग। बात अगर टोल के ठेकेदार की जाए जी, तो इसको कितना समय हो गया यहाँ टोल लिए हुए? टेंडर जो इन्होंने जो है 11 जुलाई को शायद 11 जुलाई को इनको टेंडर आया और उससे बाद अब ये काम कर रहे हैं। 2.25 महीने के अंतर्गत ये टोल पर जो है नया टेंडर चला है। ठेकेदार विनोद मलिक यहाँ काम करा रहे हैं, आप लोग धरने पे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाह रहे हैं जी, बस एक तो हमारी सुरक्षा, जो हमारी पहली मांग है, सुरक्षा का सबसे बड़ा हमें वो है, क्योंकि जब डिप्टी मैनेजर नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो हमारी कैसे हो पाएगी? दूसरी हमारी यही है, जो हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आ रही, हमें उसमें से एक भी पैसा देने की हमारी इच्छा नहीं है। 35%। कुछ देर पहले आपके बीच कानपुर से विधायक उमेश कुमार शर्मा भी मौजूद थे, यहाँ पहुँचे थे, क्या आश्वासन दे गए? मैं आश्वासन दे गए जी कि जो आपकी मांगे हैं वे पूरी करी जाएंगी
अगर आपकी मांगे प्रशासन पूरी नहीं कर रही तो हम आपके साथ में आकर खड़े होंगे। सर्व समाज का धरना है हमारा, ये किसी पार्टी विशेष से कोई धरना नहीं है। इसमें कोई भी समाज अब इसे जातीय रूप ना दे, ये हमारा भी हाथ जोड़कर निवेदन है। जो जातीय रूप इस समाज इसे देना चाहता है उससे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। अच्छा, यहाँ कोई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आया हो, किस तरह का आश्वासन? जी, यहाँ पे पुलिस अधिकारी हमारे थाने के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वे आए हमारे यहाँ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन दिया कि आपकी मांगे पूरी करी जाएंगी। धरना स्थल पर किसानों की यूनियनों ने पहले ही समर्थन दिया था और अब खानपुर से विधायक उमेश कुमार शर्मा भी यहां पर पहुंचे। कर्मचारियों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी बहाल की जाए, सैलरी में किसी तरह की कटौती न हो और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। उनका कहना है कि जब तक इन मांगों पर सुनवाई नहीं होती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ पर डिप्टी मैनेजर थे, उनका अपहरण किया गया, उनको मेरठ ले जाकर उनकी हत्या की। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। एक व्यक्ति जो बेचारा दूर दराज से कहीं आकर यहाँ काम कर रहा था, उसको अपहरण करके ले जाना, उसको मार देना, उसकी हत्या कर देना। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। मुझे जानकारी में मिला है कि 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ के साथ एनकाउंटर भी हुआ है। अब यहाँ लोगों की जो मांग है वो ये है कि जो यहाँ पहले काम कर रहे थे, क्योंकि टोल ब्लैकलिस्ट हो गया है, जो ठेकेदार था, अब नए कॉन्ट्रैक्टर को ये आवंटित होना है। हमारी मांगे हैं कि जो पुराने एम्प्लॉइज हैं वही एम्प्लॉइज रखे जाएंगे और जो अरविंद पांडे जी थे उनके परिवार को उतनी तनख्वाह दी जाए जितनी उनको मिल रही थी, उनकी पत्नी को, या फिर 10 साल तक की तनख्वाह उनको एक बार में मुआवजा दिया जाए। ये मांगे हैं। इसके अलावा अगर सरकार नहीं समझती या शासन प्रशासन नहीं समझता तो फिर आंदोलन किया जाएगा बड़ा। थोड़ा सा टकराव भी हुआ था सर टोल वालों में और ठेकेदारों में। भाई देखिए, टोल पे अक्सर टकराव होते हैं, लेकिन टकराव का मतलब ये नहीं है कि किसी की हत्या कर दी जाए। ऐसे तो अगर टकराव इस हाईवे पे रोज कम से कम 50 होते होंगे तो सब जगह सार्वजनिक हत्याएं नहीं कर सकते ना। तो छपार टोल प्लाजा पर कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। अब देखना होगा प्रशासन और ठेकेदार कर्मचारियों की इन मांगों पर कब तक ठोस कदम उठाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।